नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लघुत्तरीय प्रश्न होगा जो हम लोग देखेंगे आज। विज्ञान के क्वेश्चन के अति महत्वपूर्ण माने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन 2 से लेकर के 3 नंबर और 5 नंबर में और 2 नंबर में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो इस तरह से आप लिखने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा ताकि आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं और 2 बार 3 बार इसको यानी कि पढ़ सकते हैं। 1-2 बार आप देखिएगा, वीडियो को रिवीजन हो जाएगा अच्छा से। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो ध्यान रखिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यह प्रतिबिंब परावर्तित या अपरिवर्तित किरणों के वास्तविक कटने से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है, यह प्रतिबिंब यानी कि परावर्तित या अपरिवर्तित किरणों के वास्तविक कटने से बनता है। और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, परावर्तित या अपरिवर्तित किरणों के पीछे बढ़ाने से जो उत्पन्न होता है साइन, उससे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है कि यह हमेशा सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब जो है वो सीधा होता है और इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि सिनेमा हॉल के पर्दे पर जो प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, जो हम चित्र देखते हैं, वो कैसा प्रतिबिंब होता है। तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखना है। तो गोलीय दर्पण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहा जाता है और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। अवतल दर्पण नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण के। तो अवतल दर्पण के हम लोग उपयोग देखेंगे। अवतल दर्पण का जो उपयोग है, सोलर कुकर में उपयोग होता है। जो कुकर सोलर से चलता है, सोलर से उसमें खाना पकता है, हीट जनरेट होता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और डॉक्टर आँख, कान, गले की जांच करने के लिए डॉक्टर भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वाहनों के साइड मिरर के रूप में, साइड में वाहन जो चालक बैठे होते हैं उसके साइड में जो मिरर लगा होता है वह उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और टॉर्च लाइट में, टॉर्च लाइट आप लोग देखे होंगे, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में चेहरा देखने के लिए जो हम लोगों के घरों में जो यूज होता है, जो लगा हुआ होता है, जो कांच होता है, वो समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में और पेरिस्कोप में, तो पेरिस्कोप में और घरों वाला जो कांच होता है वह समतल दर्पण का उपयोग होता है। सोलर कुकर में अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि सोलर कुकर में इसका उपयोग होता है कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का। तो ये भी पूछ रहा है सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस तरह पे क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन चाहे जिस तरह से भी घुमा के पूछे, आंसर करेक्ट आपको बताना है। तो सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र क्या होता है, यानी कि दर्पण सूत्र आप लोगों को याद ही होगा, 1/v + 1/u = 1/f। जहाँ v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और u होता है जो वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, और f जो होता है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या अंतर होता है। सॉरी, यहाँ पे अंतर नहीं है, ये संबंध है। यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इसको संबंध रखिएगा। अंतर
मिसप्रिंट है, इसको संबंध समझिएगा, ठीक है, संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी जो होगी उसकी आधी होगी, 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, ये भी कभी कभी खाली जगह में दे दिया जाता है, एफ इक्वल टू आर बाई डैश, तो आर बाई 2 हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू यानी कि जहाँ फोकस दूरी है वहीं आर वक्रता त्रिज्या है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध होता है? तो समतल दर्पण में जो है वस्तु की दूरी जो जितनी दर्पण से जितनी दूर पे वस्तु स्थित होगा उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होगी, यानी कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा उतना ही दूरी पर दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वस्तु की दूरी के बराबर होती है। परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, परावर्तन का नियम क्या है? तो परावर्तन का नियम 2 होते हैं, आपको पता ही होगा कि परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से नियम है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। परावर्तन के 2 नियम है। तो पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, यही है, यह एक सतह है, मान लेते हैं कि यह एक सतह है, तो आपतित किरण यानी किसी स्रोत से जो किरणें आती है उसको आपतित किरण कहा जाता है। तो आपतित किरण और सतह से कि जिस बिंदु से टकरा करके वह परावर्तित होती है, रिटर्न होती है, तो परावर्तित जो रिटर्न होती है सतह से टकराने के बाद में जो किरणें रिटर्न होती है तो यह परावर्तित किरण हो जाएगी, यह हो जाएगी जो आपतित किरण हो जाएगा। और जिस बिंदु पर टकराया यही होता है आपतन बिंदु। तो आपतित किरण देख लीजिए, आपतित किरण और दूसरा हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु यानी कि जिस बिंदु पर यह आपतित किरणें पड़ी और वहां से टकराने के बाद में परावर्तित हुई, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यही लंब जो खींचा गया यहाँ से, ये लंब खींचा गया, तो अभिलंब तीनों क्या है? एक ही समतल में है, यानी तीनों एक ही तरफ में है। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ये वाला जो कोण होगा आपतन कोण होगा। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण, ये वाला आपतन कोण और ये वाला परावर्तन कोण, दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजामत के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वायु में प्रकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? तो वायु में प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। वायु में प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 मीटर में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 1 मिनट में इतना दूरी तय करती है। ये भी ध्यान रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होती है, यानी कि उसकी जो किरणें हैं वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, पथ परिवर्तन कर देता है। इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है लेंस, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है? सॉरी, यहाँ लेंस होगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? तो देख लीजिए, इस तरह से बना करके लिखने से अच्छा नंबर आता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है, इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर 1 दे करके लिखेंगे। उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है वो दोनों किनारे पतला होता है और बीच में क्या होता है कि मोटा होता है।
लेकिन अवतल लेंस जो होता है दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, यानी कि दोनों किनारों की अपेक्षा इस तरह से यह अवतल लेंस की इस तरह से होता है, तो बीच में क्या होता है, दोनों किनारे चौड़ा होता है और बीच में यह दूरी जो होती है ये कम होती है, यानी कि पतला होता है। यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है और कौन सा लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। तो अवतल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है और उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस जो बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है कि वास्तविक होता है, यानी कि उत्तल लेंस जो होता है वास्तविक होता है, इसकी फोकस वास्तविक होता है, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और अवतल लेंस जो है इसकी फोकस काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, जब किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि वास्तविक रूप से मिलती है या काल्पनिक रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का परावर्तन कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये था हमारा साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने देखा अभी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग आपको सामने लेकर के आए ताकि आपके रिवीजन हो सके अच्छा से अच्छा और इसके तैयारी अच्छा से कर सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।